हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, फ्रेंड्स और फॉय, हमारे दोस्त हैं या फिर हमारे दुश्मन हैं। तो आज हम इसी बारे में करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमें पता होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं या वो माइक्रोब्स यानी वो सूक्ष्म जीव होते हैं विच आर नॉट सीन बाय नेक्ड आई, जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनको बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है, यानी हमारे फ्रेंड्स भी हैं और फॉय भी। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन ही कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। यहाँ पे दे रखा है, वैसे आप यही डेफिनेशन करो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। द ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट सीन बाय नेक्ड आई, जो नंगी आँखों से नहीं देखे जाएंगे। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप कई सारे, जैसे ब्रेड ख़राब होती है हमारी, ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड, जो ब्रेड ख़राब होती है हमारी, उसका एग्जाम्पल ले सकते हो। इसके अलावा कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, सूक्ष्म की जीव के बारे में। तो यहाँ पर हमारी दो एक्टिविटी दे रखी है, तो दोनों एक्टिविटी को देखेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी देखें हमारी, जो ये है एक्टिविटी 2.1। तो इसमें देखेंगे हम ध्यान से, देखिए क्या कहता है। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बिकर। एक बिकर के अंदर आपने नम मिट्टी लेनी है, एंड ऐड वाटर टू इट, और उसमें पानी डालना है। आफ्टर द सोयल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, ऑब्जर्व द ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बिकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू सी। इसने इस एक्टिविटी के अंदर हमारा क्या बोला, देखो सबसे पहले हमने मॉइस्ट सॉइल लेनी है जो हमारे खेत के अंदर हुई थी, वहाँ से बिकर के अंदर। फिर उसमें हमने कुछ अमाउंट वाटर की डालनी है। जैसे ही जो सॉइल पार्टिकल्स हैं जब वो बैठ जाए नीचे, तो हमने उस बिकर से एक ड्रॉपलेट निकालनी वाटर की, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखना है। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी देखो, सेकंड एक्टिविटी में क्या बोला गया है वो देखें, जो हमारी ये है। टेक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, एक तालाब से कुछ बूंदे जल की लीजिए। स्पीड ऑन ए ग्लास स्लाइड, जो कांच की स्लाइड होती है उसके ऊपर रखें, एंड ऑब्जर्व थ्रो ए माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें। तो देखो इसने यहाँ बोला है, डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, क्या आपको छोटे छोटे जीव दिखाई देंगे उनके चारों तरफ हिलते हुए। उसके बाद देखो, जो ये ऑब्जर्वेशन हमने की है, इस ऑब्जर्वेशन से हमारा पॉइंट क्लियर क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एवरीथिंग, एवरी प्लेस, एवरीवेयर, हर जगह मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर इनके साइज़ के बारे में बात करें, तो साइज़ इनका वेरी स्मॉल साइज, बहुत छोटा साइज होता है, ठीक है। और इसी वजह से हम क्या है, इनको अपनी जो अनएडिड आई बोल सकते हो या नेक्ड आई भी बोल सकते हो, उनसे हम नहीं देख सकते। जैसे कि फंगस के बारे में बात की है, जो ब्रेड होती है, ब्रेड तो आप खाते भी है, उसके ऊपर फंगस होते हैं जिनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से ही देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब तक हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं होगा हम उनको नहीं देख सकते, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम यहाँ पे बात करें, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने यहाँ पे ग्रुप बना दिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। कौन कौन से, बैक्टीरिया, फंगी, फंजाई बोलते हैं आप जिसको, प्रोटोजोआ, एल्गिया, इन सभी ग्रुप्स के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा वायरस भी होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रख सकते हैं। लेकिन एक बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी क्या है, जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं हमारे पास मोबाइल फ़ोन होता है, अभी फ़ोन में वायरस आ गया ऐसे बोलते हैं ना, तो वायरस जो होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही होते हैं। इसके अलावा जैसे हमें ठंड वगैरह लगती है, कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा, फ्लू वगैरह के बारे में आप सुना है, कफ वगैरह, खांसी जुकाम जो होता है, ये सभी किसकी वजह से होते हैं, वायरस की वजह से। इसके अलावा कुछ और डिजीज जैसे कि पोलियो या चिकन पॉक्स, ये सभी के सभी किससे होते हैं, वायरस से। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स, फिर वायरस की डेफिनेशन, और इससे होने वाली डिजीज पोलियो या चिकन पॉक्स किससे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि हमारी डिजीज है डायसेंट्री,
मलेरिया, ये किससे फैलते हैं प्रोटोजोआ से। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट बनते चल रहे हैं भी, वायरस से होने वाली डिजीज़ कौन सी है, प्रोटोजोआ से होने वाली कौन सी है। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइफाइड की और ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं, ये होते हैं बैक्टीरिया से, यानी बैक्टीरियल डिजीज बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आप 6th और 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर आपने इनके बारे में देखा होगा। अब हम करते हैं इनके डायग्राम से। सबसे पहले देखो बैक्टीरिया के बारे में दिया हुआ है, जो हमारा पहला डायग्राम है वो किसका है, बैक्टीरिया का। ये वाला डायग्राम हमारा बैक्टीरिया का है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड डायग्राम की, ये भी हमारे बैक्टीरिया है। बस यहाँ पे देखो बैक्टीरिया के दोनों डायग्राम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए स्पाइरल बैक्टीरिया और दूसरे हमारे रोड शेप बैक्टीरिया। उसके बाद देखो आगे जो नेक्स्ट डायग्राम है वो हमारा एल्गिया का। तो ध्यान से देखें एल्गिया के बारे में, ये हमारे 2 डायग्राम दे रखे हैं एल्गिया के दोनों के दोनों, ठीक है। एल्गिया के टाइप दे रखे हैं, पहला देखो क्लाइमोडोनोमस, दूसरा स्पाइनोरिया जो भी है आपके। उसके बाद एल्गिया के बारे स्ट्रक्चर देखो प्रोटोजोआ की, जो ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर है ये हमारी प्रोटोजोआ की है। ये फर्स्ट अमीबा है, सेकंड पैरामीशियम है, ठीक है। अमीबा के बारे में भी आप 6th और 7th क्लास में आया आपका अमीबा का टॉपिक, 6th क्लास में भी आता है, ये आप कर चुके हैं। और 10th क्लास में भी अमीबा और पैरामीशियम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और वहाँ पर आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। अमीबा के बारे में बाद हम बात करेंगे जैसे फंगी, जिसको हम फंजाई भी बोल सकते हैं, उसके बारे में देखो ये डायग्राम दे रखे, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और इसके अलावा लास्ट हमारा एस्ट्रिगलिस जो भी है ये हमारे कुछ डायग्राम दे रखे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। इनके बाद देखो आगे वायरस के बारे में दिया हुआ है, जो यहाँ पे हमारे डायग्राम दे रखे हैं ये दोनों के दोनों वायरस के हैं। इस तरह से हमारे वायरस की स्ट्रक्चर होती है। अब क्वेश्चन होता है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो रहते कहाँ पर हैं, उसके बारे में हम करेंगे। तो देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में बात करें, कुछ मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनमें से कुछ सिंगल सेल्ड होते हैं, जिनका जो शरीर जो बॉडी होती है वो सिर्फ सिंगल सेल एक ही कोशिका से बनी होती है। एग्जाम्पल करें हम जैसे कि बैक्टीरिया। इसके अलावा कुछ और जैसे हो गए एल्गिया हो गए और प्रोटोजोआ, ये सारे के सारे हमारे क्या है सिंगल सेल्ड। अगर मल्टी सेलुलर के बारे में बात करें, जिसका शरीर जिनकी जो बॉडी है वो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, वो हमारे एल्गिया और फंगी या फंजाई जो आप बोलते हैं वो होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इनके सर्वाइव करने का तरीका होता है, यानी ये सर्वाइव करेंगे जिससा भी आप इनको इन्वायरमेंट देंगे, यानी कि ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, कैसा भी इन्वायरमेंट हो उसमें ये सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे ठंडी जगह हो या फिर हॉट प्लेसेज हो, या इसके अलावा चाहे डेजर्ट हो, ये वहाँ पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जितने भी एनिमल्स हैं और इसके अलावा ह्यूमन्स मनुष्य भी आ गया जिसमें, उनकी बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि हमें इस बात का पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर है, जिनको हम अपनी आइज से नहीं देख सकते। बार बार हम बात रिपीट कर रहे हैं, इनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात, तो हमारी बॉडी के अंदर तो ये आराम से होंगे। इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, वो कहाँ पर ग्रो करेंगे? दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, ठीक है। इसके अलावा बात करें जैसे अमीबा की, वो क्या करता है? लीव अलोन, अकेला रहेगा। फंगी और बैक्टीरिया के बारे में बात करें, ये रहेंगे कॉलोनीज, यानी एक तरीके से ग्रुप में रहेंगे। तो यहाँ तक हमने जो बातें की, सबसे पहले बेसिक सी बातें की थी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसकी डेफिनेशन की है, उसके टाइप्स किए हैं। फिर मैंने आपको बताया था माइक्रोस्कोप के बारे में, वायरस के बारे में, ठीक है। वायरस से होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी हैं। फिर आपको प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ भी बताई गई थी, बैक्टीरियल डिजीज़ भी बताई गई थी। उसके बाद हमने यहाँ पर हमारे डायग्राम किए थे जो हमारे ये आपके सामने हैं। इसके बाद हमने किया अब वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कहाँ रहते हैं। जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, अगर आपसे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो 2 पॉइंट आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एवरीवेयर, हर जगह मिलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या दीज आर फाउंड एवरीवेयर। चाहे वायरस बैक्टीरिया में डिफरेंस पूछे, वायरस प्रोटोजोआ में पूछे, तो 2 पॉइंट उनके कॉमन होंगे, दे आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह मिलेंगे। और दूसरा पॉइंट, दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, ठीक है, इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दे कैन सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जाएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, जो सूक्ष्म जीव हैं वो और
हाँ, तो यहाँ से सबसे पहला मेन पॉइंट यहाँ पे ये क्या दे रखा है वो देखें। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में इनका विशेष महत्व है, यानी विशेष भूमिका निभाएंगे। कुछ तो इनमें से हमारे लिए बेनिफिशियल है और कुछ हमारे लिए क्या होंगे, हार्मफुल होंगे। ठीक है, जो आगे दे रखा है ये रहा। ठीक है, इसके अलावा वो डिजीज वगैरह भी फैलाएंगे, तो उन सभी के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिकली बात कर लेते हैं फ्रेंडली हमारे लिए ये किस तरह से हेल्पफुल है। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, जैसे कि हम दही वगैरह बनाते हैं, ब्रेड वगैरह, केक वगैरह बनाते हैं, उन सभी को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा जो अल्कोहल बनाया जाता है उसको बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का विशेष योगदान होता है। इसके अलावा अगर हम और बात करें, ये हमारे इन्वायरमेंट में क्लीनिंग का काम भी करेंगे, साफ़ करने का काम करेंगे। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे वेजिटेबल पिल्स वगैरह, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फेजेस, ये सारे के सारे ब्रेक डाउन कर दिए जाएंगे और इनको हार्मलेस कर दिया जाता है। और इसके अलावा इनका ब्रेक डाउन करने के बाद इनसे यूजेबल सब्सटेंसेस बनाए जाएंगे, और वो किससे बनाए जाएंगे, वो बैक्टीरिया से बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो मेडिसिन्स वगैरह होती हैं, दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही बनती हैं। अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल, खेती बाड़ी से संबंधित, तो जो सोइल फर्टिलिटी है, यानी मिट्टी का जो उपजाऊपन है, सोइल फर्टिलिटी, उसको बढ़ाने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है, यूजफुल है। यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी इन्हीं का होता है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ सकता है आपका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली कैसे है। तो यहाँ पर आपके 4 से लेके 6 पॉइंट बन जाते हैं, वो आप करेंगे। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन, ठीक है, डायग्राम आपने अच्छे से लर्न करने हैं। कल को जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके में करेंगे हम आगे, जो दही वगैरह बनाई जाती है, ब्रेड वगैरह बनाई जाती है, वो किस तरीके से बनाई जाती है। इसके बाद कॉमर्शियल यूज इनके क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेडिकल यूज, जो हमने मेडिसिन वगैरह में इनके यूज बोले हैं, वो किस तरीके से होंगे, उनके बारे में भी करेंगे हम। उसके बाद आगे चलकर हम इनके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कि हार्मफुल किस तरीके से, उसके बारे में करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और यहाँ तक हमारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपने उनको राइट डाउन करना है, नोट करना है, या अपनी तरफ से नोट भी बना सकते हैं। अगर आप अभी अपनी तरफ से नोट बनाओगे वीडियो को देखकर, तो आपकी बाद में प्रॉब्लम कम होंगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अभी तो जैसे हम मोस्टली 10 to 12 या मैक्सिमम 15 मिनट तक की वीडियो बना रहे हैं, और उस वीडियो में मोस्टली आपके 5 से 7 क्वेश्चन ही कवर करवा रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, हम धीरे धीरे काम को अच्छे से कवर अप कर लेंगे, और जितना हम अच्छे से इसको लर्न करेंगे, फ्यूचर में हमें इसके उतने ही बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि आपको इस बात का पता है, जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्लासेज में जाते रहते हैं, आपके पिछली क्लासेज के जो टॉपिक होते हैं उनसे रिलेटेड ही टॉपिक आपके आगे आते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।